नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी का टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर के बारे में पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका प्रश्न कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक कह रहा है, मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है ये कोशिका है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, रत्न का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दो का राइट आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तीन का राइट आंसर हो जाएगा सी, चार कक्ष। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो चार कक्ष होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चार का राइट आंसर हो जाएगा बी, त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। चार का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाँच का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंह से। पाचन का प्रक्रिया जो शुरू होता है मुंह से होता है। लार के द्वारा भोजन पचता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है, कौन सा अंग इंसुलिन मानता है? कौन सा अंग इंसुलिन मानता है? छः का राइट आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है, श्वसन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? श्वसन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? सात का राइट आंसर हो जाएगा बी, फेफड़ा। सात का राइट आंसर बी, फेफड़ा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? आठ का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटेस। प्लेटेस जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? नौ का राइट आंसर हो जाएगा बी, 206। 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होते हैं। चलिए अगला सवाल है दस क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, त्वचा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी से। सूर्य का प्रकाश का रोशनी से विटामिन डी मिलता है शरीर में। 12 का राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 13 का राइट आंसर होगा बी, सेरोबेमस। सेरेबेमस। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हृदय किस प्रकार का अंग है? हृदय किस प्रकार का अंग है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मांसपेशियां। हृदय किस प्रकार का अंग है? तो मांसपेशियां। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फीमर हड्डी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, खून में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? खून में ऑक्सीजन कौन ले जाता है?
16 का राइट आंसर हो जाएगा सी आरबीसी। आरबीसी खून में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो आरबीसी ले जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा अंग रक्त को साफ करता है? कौन सा अंग रक्त को साफ करता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी गुर्दा। गुर्दा गुर्दा जो है रक्त को साफ करता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी नाभिक। नाभिक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। चलेगा सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए स्टेप। स्टेप जो कान का हड्डी है वो सबसे छोटा हड्डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आंख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? आंख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी आइरिस। आइरिस। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच कितना होता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पाचन के लिए कौन सा अम्ल आवश्यक है? पाचन के लिए कौन सा अम्ल आवश्यक है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए HCl। HCl 22 का राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हड्डियां किससे बनी होती है? हड्डियां किससे बनी होती है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए कैल्शियम। हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम से। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी 60%। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 25 का राइट आंसर का सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मनुष्य के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी 32। मनुष्य के दांत जो होते हैं 32 दांत होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए मस्तिष्क। 29 का राइट आंसर ए मस्तिष्क। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीजन है। 30 का राइट आंसर का ए ऑक्सीजन है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रक्त में संकरण का स्तर किससे नियंत्रित होता है? रक्त में संकरण का स्तर किससे नियंत्रित होता है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए इंसुलिन। इंसुलिन से होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कौन सा अंग पित्ता ब्लेड बनाता है? कौन सा अंग पित्ता ब्लेड बनाता है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए यकृत। यकृत। चलिए अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यांत्रिक तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? यांत्रिक तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए मस्तिष्क है। 33 का राइट आंसर ए मस्तिष्क है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी 600 होता है। शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 600 होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पाचन का मुख्य अंग कौन सा है? पाचन का मुख्य अंग कौन सा है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए पेट है। पाचन का मुख्य अंग कौन सा है? तो पेट है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है? मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी स्थित मज्जा में होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कौन सा विटामिन खून जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन खून जमाने में मदद करता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी विटामिन के जो है खून जमाने में मदद करता है। 38 का राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी एलियोगी एलियोगी एलियोगी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है शरीर में हार्मोन कौन बनाता है? शरीर में हार्मोन कौन बनाता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए ग्रंथियां। शरीर में हार्मोन कौन बनाता है? तो ग्रंथियां। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सबसे छोटा अंग कौन सा है? सबसे छोटा अंग कौन सा है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी पेशनिया ग्रंथि। पेशनिया ग्रंथि सबसे छोटा अंग है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हृदय किस ओर स्थित होता है? हृदय किस ओर स्थित होता है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी बाएं और बाएं और। 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है शरीर में रक्त संचार का कार्य कौन करता है? शरीर में रक्त संचार का कार्य कौन करता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी हृदय करता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी भी होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी जबड़ा। जबड़ा का हड्डी जो है सबसे मजबूत हड्डी होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कौन सा अंग मूत्र बनाता है? कौन सा अंग मूत्र बनाता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए गुर्दा। गुर्दा जो है मूत्र का अंग बनाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है शरीर में ऑक्सीजन की कमी कौन क्या करते हैं? शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी हाइपेसिया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है?
48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यकृत है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है खून में कौन सा संक्रमण से लहरता है? खून में कौन सा संक्रमण से लहरता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, WBC। WBC। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने के लिए मनीष जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाने का ताकत देता है। डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मनीष जी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।